नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। कहते हैं कि जंग छेड़ना अपने हाथ में होता है किसी भी देश के लिए, लेकिन वो खत्म कैसे होगा वो एक देश डिसाइड नहीं करता है, चाहे आक्रामक हो और चाहे वो शिकार हो। ऐसा ही कुछ हो रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध में। 24 फरवरी 2022 जैसे ही दुनिया कोरोना के कोहराम से थोड़ी सुकून की सांस ले रही थी, वैसे ही खबर आई कि रूस ने यूक्रेन पे हमला बोल दिया है। इसकी तैयारी बहुत दिनों से की जा रही थी। और हमला किस लिए बोला गया? क्योंकि यूक्रेन पश्चिम के साथ मिलकर के नाटो का सदस्य बनना चाहता था। रूस को एक कतई गंवारा नहीं था कि पश्चिमी देश उसके बॉर्डर पे आ जाएं। लिहाजा रूस ने हमला बोला। 8 महीने से ये जंग चल रही है। शुरू में ऐसा लगा कि यूक्रेन रसिया के सामने बहुत छोटा देश है और झुक जाएगा, लेकिन यूक्रेन झुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अमेरिका समेत पश्चिमी देशों का की उसे मदद मिल रही है। और अब नौबत ये आ गई है कि जैसे ही रूस ने उसके क्षेत्रों को अपने देश में मिलाने का ऐलान किया, उसने रूस की सेना को खदेड़ना शुरू कर दिया और परमाणु बम के इस्तेमाल की नौबत आ गई है। दुनिया हलकान है कि यदि परमाणु बम का इस्तेमाल हुआ तो फिर क्या होगा, कैसे पश्चिम जवाब देगा। शुरू में ऐसा लग रहा था कि रूस, चूँकि परमाणु संपन्न देश है, दुनिया में सबसे ज़्यादा उसी के पास परमाणु बम है, तो यूक्रेन झुक जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियाँ ये है कि रूस भी बुरी तरीके से डरा हुआ है कि यदि उसने इस्तेमाल किया तो पश्चिमी देशों की तैयारी ये है कि एक साथ रूस के कई शहरों पे परमाणु बम गिराए जाएंगे। फिर क्या होगा इस दुनिया का। लेकिन उससे पहले एक नया शब्द, नया तो नहीं है, जो वैज्ञानिक एक्सपर्ट है वो जानते हैं, डर्टी बम का आया है। रूस ने अमेरिका समेत तमाम पश्चिमी देशों के रक्षा मंत्रियों से बातचीत की है कि यूक्रेन डर्टी बम इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहा है। और इसी क्रम में रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फ़ोन किया और कहा कि यूक्रेन ऐसे ऐसे डर्टी बम की तैयारी कर रहा है, इसको भारत रोके, भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत तो शुरू से ही इस समस्या के समाधान के लिए कह रहा है कि डायलॉग के थ्रू, बातचीत के थ्रू होना चाहिए, और अभी भी भारत का इसी बात पे जोर है। यूएन में एक प्रस्ताव आ रहा है इसको लेकर के, पश्चिम नकार रहा है। यूक्रेन कह रहा है कि ऐसी कोई तैयारी नहीं, रूस ऐसा करना चाहता है, लिहाजा वो पहले से ही कवर अप कर रहा है यूक्रेन पे ये आरोप तोहमत जड़ करके। क्या है हकीकत, क्या होता है डर्टी बम? तो आपको बता दें कि डर्टी बम एक तरह से न्यूक्लियर वेपन ही होता है, और वो क्या करता है, तत्काल बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाता है, धीरे धीरे इसका असर होता है। इसका नतीजा ये होता है कि शहर के शहर वीरान हो जाते हैं, खाली हो जाते हैं। सुनिए इस पे एक रिपोर्ट। डर्टी बम आम बम की तरह विस्फोट नहीं करते, बल्कि इस बम को जहरीला कचरा फैलाने के लिए डिजाइन किया जाता है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक इस बम का इस्तेमाल आतंकवादी हथियार के तौर पे कर सकते हैं। विशेषज्ञों ने आशंका जताई है कि इस बम के इस्तेमाल से आम जनता के बीच हाहाकार मच सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस बम के इस्तेमाल से लोगों की सेहत पर तात्कालिक प्रभाव सीमित होगा, क्योंकि इससे प्रभावित क्षेत्र के अधिकांश लोग इससे निकलने वाले विकिरण की चपेट में पूरी तरह से आने से पहले भाग जाएंगे। लेकिन शहरी क्षेत्रों को अस्थायी या अस्थायी रूप से खाली करने से भारी आर्थिक नुकसान हो सकता है। यानी कि ये दो तरह से चोट पहुंचाएगा, शहर को खाली करा देगा और आर्थिक नुकसान होगा बहुत ज़्यादा। ओबामा के कार्यकाल के दौरान यूएसए यानी अमेरिका ने डर्टी बम के नुकसान का आकलन करवाया था। तत्कालीन अमेरिकी वैज्ञानिक संघ के अध्यक्ष और भौतिक विज्ञानी हेनरी केल्डी ने इसमें उपयोग की जाने वाली परमाणु सामग्री की मात्रा और इसके प्रभाव के आधार पर काल्पनिक परिदृश्यों की एक रूपरेखा खींची थी। उनके मुताबिक अस्पतालों में उपयोग होने वाले रेडियोधर्मी पदार्थ सीजियम से बने इस बम के विस्फोट से वह क्षेत्र दशकों तक असुरक्षित हो जाएगा और उस जगह को खाली करने की नौबत आ सकती है। अगर रेडियोधर्मी कोबाल्ट के एक छोटे टुकड़े से डर्टी बम बनाकर अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में विस्फोट कर दिया जाए तो यह द्वीप के 1000 वर्ग किलोमीटर को प्रभावित कर सकता है। यह भी संभव है कि मैनहट्टन शहर कई वर्षों तक वीरान रहे। रूस ने यूनाइटेड नेशंस में एक आरोप पत्र दायर किया है। इस आरोप पत्र में यूक्रेन द्वारा डर्टी बम के इस्तेमाल की आशंका जताई गई है। रूस चाहता है कि आगामी सुरक्षा परिषद की बैठक में इस पर चर्चा हो। रूस के परमाणु, जैविक और रासायनिक सुरक्षा सैनिकों के प्रमुख इगोर किरिलोव ने मीडिया से बात करते हुए
कहा है कि यूक्रेन रूस की छवि को खराब करना चाहता है। किरलोव ने कहा कि इस तरह के हमले के लिए यूक्रेन का मकसद रूस को दोष देना है। यूक्रेन इस हमले की मदद से रूस विरोधी अभियान चलाना चाहता है। इसके पहले जब रूस के रक्षा मंत्री ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत तमाम नेटो देशों से बात की थी, उसके जवाब में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने संयुक्त बयान जारी किया कि रूस के आरोप में कोई दम नहीं है। बयान में कहा गया कि ऐसे समय में जब यूक्रेनी सेना फिर से अपने क्षेत्र पे कब्जा कर रही है तो ये जो बयान है, आरोप है, वो बेतुका है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस के इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि रूस स्वयं के इस तरह के हमले को कवर करने के लिए ये आरोप यूक्रेन पे लगा रहा है। जेलेंस्की ने कहा है कि रूस का यूक्रेन पर इस तरह से आरोप लगाने का मतलब है कि रूस ने इसकी तैयारी कर ली है। तो जैसा कि आपने सुना, क्या दुनिया इस मोड़ पे आ पहुंची है? 2 साल कोरोना ने सताया और अब इस जंग ने जो है पूरी दुनिया को महंगाई की आग में झोंक दिया। अनाज की कमी पड़ रही है, ईंधन के जो है की कीमतें आसमान छू रही है, त्राही हो रही है। आम आदमी कैसे जिए? और अभी भी ये देश अपनी नाक की लड़ाई लड़ रहे हैं। डर्टी बम का इस्तेमाल हुआ तो फिर क्या होगा? देखते हैं कि जो यूएन में ये डिस्कशन के लिए आ रहा है, इस पर डिस्कशन हो भी चुका है कई बार, उसमें कुछ नतीजा निकलता है, क्योंकि कोई भी तो झुकने को तैयार नहीं है। वर्चस्व की लड़ाई है। जैसे कोई अपडेट मिलेगा आपसे साझा करेंगे। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।